मुक्तामुक्तैकरूपयः कर्मभिः संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्तिं नमामि तं। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुरीयाणं नमो वत्सायणं नमो लोय सर्वसाहु। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान भट्टाकलंक स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की वर्तमान स्वामी के शासन में हम सब विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो 4 अनुयोग थे, उन 4 अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए ही यहाँ पर हम सभी स्वरूप संबोधन ग्रंथ का स्वाध्याय करें। भव्यात्माओं, आचार्य प्रवर भट्टाकलंक स्वामी ग्रंथराज स्वरूप संबोधन में आत्मा से परमात्मा बनने के उस क्रम के साथ साथ आत्मा का और परमात्मा का स्वरूप हमारे लिए संबोधित कर रहे हैं। जहाँ मंगलाचरण में आचार्य भगवंत ने परमात्मा के 4 विशेषण समझाए। कर्मों के कारण से मुक्त होने पर भी गुणों से अमुक्त होते हुए वह एक रूप ही है। उन्होंने ऐसे अक्षय पद को प्राप्त कर लिया जहां से वे कभी भी च्युत होने वाले नहीं हैं। इसलिए उत्कृष्ट आत्मा होने की अपेक्षा से उन्हें परमात्मा कहा। और जितने आकार का आत्मा है उतने ही आकार का ज्ञान, और जितने आकार का ज्ञान है वैसे ही आकार आत्मा का। इसलिए चौथा विशेषण ज्ञान मूर्ति कहते हुए मंगलाचरण में इन 4 विशेषणों से युक्त जो है ऐसे उस आत्मा को नमामि तम, नमस्कार करता हूँ, इस प्रकार का व्याख्यान हमने विस्तार से समझने का प्रयास किया। अब पुनः शिष्य के भीतर जिज्ञासा हुई। शिष्य पूछता है कि गुरुजी, आपने परमात्मा का तो स्वरूप समझा दिया, पर हमें ये भी तो थोड़ा सा समझाने का प्रयास करें कि ये परमात्मा जो बने हैं, वह बनने वाले जो परमात्मा है जिसे सामान्य रूप से हमने आत्मा समझा है, तो उस आत्मा का स्वरूप क्या है? क्योंकि जब तक मैं आत्मा को नहीं जानूंगा, आत्मा के स्वरूप को नहीं जानूंगा, तब तक परमात्मा कहाँ से बनूंगा? आपने लक्ष्य बता दिया, मंजिल बता दी, पर मंजिल में पहुंचने के लिए मार्ग का भी पता होना आवश्यक है और प्रारंभ कहाँ से करना है यह भी तो आवश्यक है। इसलिए हमें प्रभु आप कृपा करके आत्मा का स्वरूप बताने का प्रयास करें। ऐसा प्रश्न पूछने पर आचार्य भगवत ने आत्मा के स्वरूप को समझाने का प्रयास किया श्लोक नंबर 2 में। जहाँ आत्मा है वहाँ जीव द्रव्य है, या जीव द्रव्य को ही दूसरे शब्दों में आत्मा कहा जाता है।
जो ये संकल्पना है कि ये भटकती हुई आत्मा है या ये भूत प्रेत जैसे भटकने वाले जीव द्रव्य आत्माएं होती है, ऐसा कतई नहीं होता। और इसी कारण से उस वास्तविकता में आत्मा का जीव द्रव्य का क्या स्वरूप है वो समझना आवश्यक। क्योंकि कोई भी द्रव्य कोई भी वस्तु होती है तो उसके लिए कोई ना कोई पहचान अवश्य होती है, चाहे उसकी वह पहचान अंतरंग की पहचान हो चाहे बहिरंग स्वरूप की पहचान, पर सबकी कहीं ना कहीं पहचान रूप कुछ ना कुछ ऐसे चिन्ह लक्षण हुआ करते हैं जिसके द्वारा वस्तु को पहचाना जाता है। सामान्य भाषा में समझे तो आपको ये क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है मोहित? पेन दिख रहा है, पर पेन तो ये भी है, ये भी है, पर इसकी पेन की पहचान क्या करोगे? जो नीला पेन है वो उठा के लाओ। माना कि बहुत सारे पेन हैं तो उनमें से हमें यही चाहिए था, तो क्या कहेंगे? नीले रंग का जो पेन है उसको उठा के ले आओ। ये क्या हुआ? उस सभी मिले हुए वस्तु में से उसे ग्रहण करने रूप इस पेन का, इस द्रव्य का एक लक्षण हुआ। पुनः समझना, गुण सभी वस्तु में होते हैं, सबकी अपनी अपनी गुणों से पहचान हुआ करती है, और उन जिन गुणों से वस्तु की पहचान होती है उनको लक्षण कहते हैं। समझ में आया? पंडित जी आपने शायद पढ़ा होगा उस जैन सिद्धांत प्रवेशिका में, जिन्होंने पढ़ी होगी या नहीं भी पढ़ा होगा तो माँ इतना तो पढ़ा ही होगा कि लक्षण क्या है? व्यतिकीर्ण व्यावृत्ति हेतुर लक्षणम, यानी कि बहुत सारी मिली हुई वस्तु में से किसी एक वस्तु को ग्रहण करने के लिए जो उसका चिन्ह है, जो उसका गुण है, उसे ही लक्षण कहते हैं। समझ में आया? लिख लो महेंद्र भाई। क्या लिखा? बहुत सारी मिली हुई वस्तु में से किसी एक वस्तु की पहचान जिसके द्वारा होती है वह उसका लक्षण होता है, वह उसका लक्षण होता है। अब इतने सारे जीव यहाँ पे बैठे हैं, पर अब हमें किसी एक विशेष जीव को बुलाना था, तो हमने ये कह दिया कि नीली चेक्स की शर्ट पहने हुए जो बैठा है उसको बुला ला। जिसमें चश्मा पहना है ऐसे जीव को बुला लाओ। जिसने टोपी पहनी है उसको बुला लाओ। ये प्रत्येक अलग अलग प्रकार का उसका क्या हो गया? लक्षण हो गया। समझ में आया? बहुत सारे जीव थे, उन बहुत सारे जीवों में किसी एक की पहचान हमने टोपी से की, किसी की चश्मे से की, किसी की चेक्स के शर्ट से की। तो ये बहिरंग रूप से उस द्रव्य का, उस द्रव्य का, उस वस्तु का कहीं ना कहीं से लक्षण हुआ। परिभाषा समझ में आई? बहुत सारे मिले हुए वस्तु में से किसी एक वस्तु को अलग करने के लिए जो उसकी पहचान है वही उसका लक्षण है, उसे ही लक्षण कहा है। बात आई समझ में? बहिरंग लक्षण जो काला, नीला, पीला, हरा शर्ट है, चश्मे वाले है, टोपी वाले है, लाठी वाले है, अमुक है, ये सब कुछ बहिरंग लक्षण हुए, बहिरंग चिन्ह हुए। ऐसे अंतरंग भी लक्षण हुआ करते हैं जिसे हमें समझना। अब मूल समय पर और मूल हम श्लोक पर पहुंचते हुए समझने का प्रयास करते हैं। परसों नरसों भी हमने पूछा था द्रव्य कितने हैं? द्रव्य कितने? मूल 2, उसके ही 6 भेद है। तो उन 6 द्रव्यों में से
हम प्रत्येक द्रव्य को अगर खोजना चाहे, क्योंकि ऐसे अलग तो है नहीं है, तो 6 द्रव्य मिलकर ही ये लोक बना है, तो इसमें से हम उस एक एक द्रव्य को कैसे पहचानेंगे? तो उस एक एक द्रव्य का जो पहचान करने का साधन है, उसे ही उसका लक्षण कहा। जैसे पुद्गल का लक्षण मूर्तिकपना, रूपीपना, रूपिणः, पुद्गलः। रूपी जो होता है वह पुद्गल है। फिर रूपी की परिभाषा क्या होगी? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। तो जो रूपी है, मूर्तिक है, वह पुद्गल हो गया। तो पुद्गल का लक्षण क्या हुआ माँ? रूपी, मूर्तिक। धर्म का क्या? धर्म का लक्षण, धर्म का लक्षण, धर्म का लक्षण अवगाहना नहीं है, गति हेतुत्व। धर्म का लक्षण गति हेतुत्व। अधर्म का लक्षण स्थिति हेतुत्व। आकाश का लक्षण अवगाहन हेतुत्व। काल का लक्षण परिणाम, परित्व, क्रिया, परत्वा, परत्वे च वर्तना, परिणाम, ये उसका लक्षण हुआ। काल हेतु तो काल का लक्षण परिणमन हेतुत्व। अब इन 5 का हो गया, जीव का भी तो कुछ लक्षण होगा, उसको भी शायद आपने तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा होगा। उपयोगो, याद आया? कुछ कुछ पढ़ा तो बहुत कुछ है, क्यों पंडित जी? पर मात्र हम लोगों ने पढ़ने के लिए पढ़ा है, वास्तव में मां स्वाध्याय के लिए बहुत कम पढ़ा है। और आज इसी कारण से आगम के गहरे निर्णय और तत्व का गहरा निर्णय जीव नहीं कर पा रहा है। ऊपर ऊपर का सब कुछ पढ़ लिया। ऐसे भी जीव है कि वे खटाखट तत्वार्थ सूत्र पूरे 10 अध्याय सुना दे, एक एक सूत्र, पर उसका प्रयोग कब कहाँ करना है, किसका किस प्रकार से अर्थ करना है, वो नहीं समझ। और उसे समझने का ही मतलब स्वाध्याय हुआ करता। और उसी प्रकार से हम यहाँ समझने का प्रयास कर रहे। विषय था जीव का लक्षण, क्या था? उपयोगो लक्षणम। जीव जब भी पहचाना जाएगा तो वह ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग से ही पहचाना जाएगा। परसों भी हमने समझा था, जहां आत्मा है वही ज्ञान है, और जहां ज्ञान है वही आत्मा है। हमने एक दृष्टांत भी समझा था, जहां मिठास है वहां चाहे शक्कर, खांड, गुड़ आदि उसकी पर्याय होगी, वो जहां है वहां मिठास भी होगी। तो अब मुख्यतः से ये हमारा द्रव्यानियों का ग्रंथ है और जीव आत्मा से संबंधित है, तो हमें उसी प्रकार से समझने की आवश्यकता है। पहली बात समझ में आई, जीव का लक्षण, उपयोग। उपयोग 2 प्रकार के आपने पढ़ा होगा द्रव्यानियोग, द्रव्य संग्रह में पंडित जी श्लोक, सचिन श्लोक, वो गो दुयपो दंसनानंद चक्कु चक्कु ही दंसनमद केवलम नियम। ये हमने पढ़ा हुआ समय पर याद आना चाहिए। पढ़ा तो है बिल्कुल, पूरे श्लोक याद भी है, पर कहां पर कौन सा विषय आना चाहिए, ये गहरा तत्व का निर्णय और ये गहरे अध्ययन की आवश्यकता। क्योंकि पढ़ के सब कुछ याद किया होगा ना पंडित जी, सब कुछ लगभग लगभग जितनों ने परीक्षा दी हो, डिग्री में प्राप्त की हो, सब कुछ तो प्राप्त कर लिया, पर उसको जीवन में, दिमाग में पूर्ण रूप से उतारने की आवश्यकता है। जी पीएचडी या डॉक्टरेट काय की होती है सचिन? इसी बात की तो होती है। एक विषय लेकर उसे पूरे ब्रह्मांड में, आगम में कहां कहां कैसे कैसे वर्णित किया है, उसे कहना ये तो डॉक्टरेट। उसे उसी प्रकार से समझने की आवश्यकता है। समझ में आया? उवो ओगो दुई अपो दंसण नाण च दंसणम चतुधा। वह दर्शन और ज्ञान 2 उपयोग हुआ करते हैं, क्योंकि हमें जीव को सबसे भिन्न खोजना है, तभी तो आत्मा की पहचान होगी। हम जानेंगे कैसे मेरी आत्मा, मेरा जीव कैसे है? जब तक उसका लक्षण ही नहीं पता, तब तक सबसे मिले द्रव्यों में से जीव को, आत्मा को हम अलग कर ही नहीं सकते। बात आई समझ में? पहले जीव का लक्षण खोजा,
फिर उस जीव को किस किस प्रकार से हम समझ सकते हैं, उसको यहाँ लक्षण की अपेक्षा से और भी जो जो द्रव्य का सामान्य लक्षण है और विशेष लक्षण है उसको यहाँ समझाने का प्रयास कर। दो बातें समझ में आई क्या? सामान्य और विशेष। सामान्य और विशेष। आप सामान्य हो कि विशेष? आप सामान्य हो कि विशेष हो? आप विशेष हो कि सामान्य हो? पहले प्रश्न समझ में आया क्या? सचिन बोलो, आप विशेष हो कि सामान्य हो? मैंने तो प्रश्न पूछा है, अब उत्तर आपको देना है। आप अपने उत्तर से, हम अपने प्रश्न से स्वतंत्र है। आप अगर अपने दिमाग से उत्तर दोगे तो उसको अपेक्षा से कहोगे, अन्यथा ऐसा ही कह दोगे। पंडित जी आप सामान्य हैं, पक्का है? माँ तो कह रही थी विशेष है। निर्णय करना। पहुंचते हैं पुनः पुद्गल पर, क्योंकि पुद्गल रूपी है, उससे हमें बहुत सारा विषय स्पष्ट होता है। अब ये बताना, ये पेन है या पेंसिल है, तो ये सामान्य है कि विशेष है? सचिन, तो नीलापना विशेष है कि पेनपना विशेष है? पेन तो ये भी है। समझना, ये मात्र बहिरंग लक्षण रूप नहीं स्वीकार करो, उसे अंतरंग लक्षण से भी सामान्य विषय समझना होगा। जो भी रविंद्र जी अमरावती, समझना, मैंने जान के कहा, रविंद्र जी अमरावती सामान्य हुआ कि विशेष हुआ? विशेष हमने जोड़ा इसलिए आपको विशेष लग रहा है, पर क्या आप सामान्य नहीं थे? मां विशेष हो कि सामान्य? आप क्या बोले महाराज जी? हमने तो जो बोला ही नहीं ना कि अपेक्षा मत लगाओ। मैंने कहा क्या अपेक्षा मत लगाओ? जो भी विशेष होगा पंडित जी, आप तो सामान्य मात्र कह रहे थे, अब क्यों बदले? जो भी वस्तु होगी, चाहे पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल या जीव, प्रत्येक द्रव्य जिस समय पे सामान्य है उसी समय विशेष है। ये पेन, पेन, मैं नीला काला हरा कुछ नहीं कह रहा हूं, ये पेन, इनसे पूछ रहा हूं सचिन भैया, ये पेन क्या है? ये पेन क्या है? गलत है। एक ही समय पे पूछ रहा हूं ये पेन क्या है, मैं स्पष्ट पूछ रहा हूं पेन सामान्य है कि विशेष है? ये वस्तु तो सामान्य विशेष दोनों हैं। पुनः समझना, ये वस्तु जो है, ये द्रव्य जो है, ये सामान्य विशेष है, पर पेन, रविंद्र अमरावती, संजय गुड़ा, राकेश मडावरा, ये सामान्य नहीं है। जीव द्रव्य तो सामान्य है, पर नाम के आगे जोड़ दिया, विशेष हो गया। पेन क्या है? पेन सामान्य नहीं है पंडित जी, पेन विशेष है, क्योंकि पेन पुद्गल की पर्याय है। अब आया समझ में? पेन पुद्गल की पर्याय है, और जो पर्याय होती है वो विशेष होती है। द्रव्य जो होता है वो, अब आया समझ में? ये वस्तु क्या है? तो ये सामान्य विशेष है। ये पेन क्या है? तो पेन जब कहा तो विशेष है। बात नहीं आई पंडित जी? पेन तो विशेष है, क्योंकि पेन पुद्गल की पर्याय है। मैं ये पूछता कि ये क्या है, कैसा है, तो ये सामान्य विशेषात्मक है, द्रव्य की अपेक्षा से सामान्य है, और पेन पर्याय की अपेक्षा से विशेष है।
बात आई समझ में? आप जितने बैठे हैं वे सभी जीव 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 द्रव्य की अपेक्षा से सामान्य है, और वहीं पर अमरावती, मड़ावरा, गुड़ा, टीकमगढ़, ये जो भी कहा गया, आपका नाम लेके कहा, ये विशेष हो गया। समझ में आया वालचंद जी? वालचंद जी समझ में आया? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, वालचंद जी समझ में आया कि जीव समझ में आया? नहीं आया प्रश्न समझ में? जीव समझ में आया कि मात्र पर्याय समझ में आई? पर्याय तभी थी जब जीव था। ये सभी पूर्ण रूप से समझने की आवश्यकता है, तभी तो कार्य सिद्ध होगा हमें द्रव्यानुयोग का, कि द्रव्यानुयोग है उसके कोई भी ग्रंथ पढ़ने का। अन्यथा तो पढ़ रहे हैं पढ़ने पलटे, खत्म बात। बात आई समझ में? जीव लक्षण स्वरूप है, तो जीव का लक्षण क्या था? उपयोगमयी था। और उस उपयोगमयी लक्षण के साथ साथ वही वस्तु सामान्य भी होती है, विशेष भी होती है। जहाँ विशेष पर्याय का कथन होगा, वहाँ वह सामान्य के साथ साथ विशेष रूप से लक्षणों से भी युक्त होगा। सामान्य लक्षण भी होंगे और विशेष लक्षण भी होंगे, क्योंकि वस्तु कैसी थी? सामान्य विशेषात्मक थी, इसलिए लक्षण भी कैसे होंगे? सामान्य विशेषात्मक। तो आपका लक्षण क्या है? सामान्य अपेक्षा से कहेंगे तो उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग है क्योंकि सामान्य जीव है। अब पर्याय की अपेक्षा से आपका लक्षण पूछेंगे तो फिर आपका नाम है, आपके निवास का स्थान है, ये क्या हो गया? विशेष लक्षण हुआ। बात आई समझ में? जीव का उपयोग सामान्य लक्षण हुआ, आपका नाम, आपके पर्याय से जुड़े हुए जो भी विशेषण है वह विशेष है, क्योंकि उसी की अपेक्षा से दूसरे श्लोक में आचार्य भगवान ने समझाने का प्रयास किया है। सामान्य, सभी द्रव्यों का सामान्य लक्षण क्या है? भूल गए तत्वार्थ सूत्र में अध्याय, और बार बार ग्रंथों का नाम लेके कहना चाहता हूं, सामान्य रूप से द्रव्य का लक्षण क्या है? तत्वार्थ सूत्र अध्याय 5वां, सूत्र नंबर नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा तो प्रयास करो। 5वें अध्याय में तो है, वही तो मैं कह रहा हूं, 5वें अध्याय में आप थोड़ा सा सूत्र नंबर भी तो खोजो। द्रव्य का लक्षण क्या है? स्पष्ट रूप से सूत्र में लिखा है लक्षण। मोहित, तुम्हें तो याद है? मैं एक अक्षर बता दूंगा सबके, हाँ, एक ही शब्द है बस, वो सभी द्रव्यों का लक्षण है। बता दूं? पंडित जी, करो करो, याद करके आओ, कल से थोड़े से तत्वार सूत्र के पन्ने पलट के आओ। बता दूं कि कोई बता रहा है? सचिन, बता दूं एक अक्षर? सा। अक्षर कहा ना, शब्द नहीं कहा मैंने। सद्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सामान्य रूप से सत है। तो ये सामान्य लक्षण हुआ, और सत क्या है? पंडित जी, सत क्या है? उसके ही आगे पीछे का सूत्र याद करो ना सचिन भैया। उत्पाद व द्रवयुक्तम, हाँ महाराज जी, उत्पाद व द्रवयुक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम। ये सभी द्रव्यों का सामान्य लक्षण हुआ। बात समझ में आई क्या? दो लक्षण हमने समझे, सामान्य और विशेष। सभी द्रव्यों में जो सामान्य रूप से होता है वह सामान्य लक्षण, सभी 6 द्रव्यों का लक्षण सत है, जो उत्पाद व द्रव्य स्वरूप है। और उसी का विशेष लक्षण क्या है? जीव का उपयोग, पुद्गल का रूपीपना, धर्म अधर्म क्रम क्रम से उसके वे विशेष लक्षण हुए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? कि ज्यादा समझ में आ रहा है? नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा।
भले ही बता नहीं पाए माँ, पर समझ में तो आए। समझ में आ रहा है ना, तो हम आगे बढ़े, नहीं तो पुनः समझने का प्रयास करें। इसलिए नहीं कह रहा हूं पंडित जी कि आपको कुछ नीचा दिखाने का प्रयास नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप जो भूल चुके हो ना, उसे पुनः हम रिवाइज करें, पुनः कभी तो याद करें। अभी तक बहुत सारे लोगों ने जो पढ़ा है मात्र परीक्षा ओरिएंटेड, मतलब एग्जाम देनी है इसलिए पढ़ा, नाम मिला, सर्टिफिकेट मिला, सचिन का काम हो गया, हम बन गए। नहीं, ऐसा हमें याद आना चाहिए, इसलिए मैं प्रेरणा देने के लिए कह रहा हूं। बात समझ में आई? सामान्य लक्षण, विशेष लक्षण। आप श्लोक पढ़ते हैं फिर आपको समझ में आएगा कि इतनी सारी भूमिका हमने किस लिए बनाई थी। बिल्कुल वही का वही यहाँ भट्टाकलंग स्वामी ने दूसरे श्लोक में सामान्य लक्षण और विशेष लक्षण से युक्त होते हुए समझाने का प्रयास किया है। पढ़ते हैं 2 नंबर के श्लोक को। जिनके पास ग्रंथ हो वह सामने खोले, एक एक पद पढ़ते हैं, फिर आप पूरा श्लोक एक साथ पढ़ेंगे। स्योस्यात्मा सोपयोगोयम क्रमाद् हेतु फलावह योग्राह्यो ग्राह्यो नाद्यन्तः स्थित्योत्पत्ति व्ययात्मकः। एक साथ पढ़ लोगे आप लोग? पूरा श्लोक एक साथ पढ़ो जोर से। जब भी श्लोक सूत्र पढ़ा जाता है ना, तो हाथ जोड़ देंगे तो कर्मों की निर्जरा होती है। इसलिए श्रद्धा पूर्वक जब भी कोई श्लोक सूत्र भले ही हमसे पढ़ते नहीं बन रहा है, इस पर सुनते समय भी हाथ जोड़ लेंगे, पढ़ते समय बोलेंगे तो हमारी कर्मों की प्रचुर निर्जरा होगी। तो हमने पढ़ा सो स्यात्मा सोपयोगोयम। अब कुछ हद तक उस व्याकरण का भी ज्ञान होना आवश्यक है, तभी तो श्लोक से अर्थ निकाल पाएंगे। जैसे मंगलाचरण में भी हमने समझा था कि सबसे पहले क्रियापद को पकड़ा जाएगा। अब यहां पर तो कोई क्रिया ही नहीं है, इस श्लोक में तो कोई क्रिया ही नहीं है, तो कैसे अर्थ किया जाएगा? अब क्रम क्रम से जहां से हम उस एक, अब क्रिया नहीं मिली तो कर्तम कम से कम कर्ता मिल जाए, क्रिया नहीं मिली तो कर्ता खोजेंगे। पहले तो क्रिया खोजी, क्रिया है क्या? जैसे पहले में था कि नमामि तम, नमस्कार करता हूं, यहां तो क्रिया ही नहीं है, अब कर्ता खोजा जाएगा। किसके लिए कहा जा रहा है? कौन है वो? सहा। सो स्यात्मा लिखा है, सहा आत्मा, वह आत्मा। शिष्य ने प्रश्न पूछा था ना, गुरुजी आत्मा क्या है, कहाँ है, कैसी है, उसे पहचानेंगे कैसे? इसलिए गुरुजी ने कहा सहा आत्मा, वह आत्मा, सहा उपयोग हम, कैसी है? उपयोगमयी है। वह आत्मा वह उपयोग से युक्त है। ये क्या हो गया? विशेष लक्षण। बात आई क्या समझ में? उपयोगो लक्षण, जीव का लक्षण था। ये जीव जब कहा हमने तो विशेष होगा, द्रव्य कहेंगे तो सामान्य होगा। जीव भी सामान्य होगा जब आपको मनुष्य कहेंगे। बात आई समझ में? आपको अगर मनुष्य कहेंगे तो जीव क्या हो गया? सामान्य हो गया। मनुष्य तो यही तो अपेक्षा है माँ, यही तो अनेकांत है। आज का जीव इसी को तो समझ नहीं पा रहा है, इसलिए तो लड़ाई और विवाद मचे हैं। आगम की एक एक पंक्ति और अनेकांत को ही मात्र समझ ले। मैं कहता हूं कोई आगम नहीं समझे, मात्र अनेकांत के सिद्धांत को समझे ना, तो तत्वों की खींचातानी, समाज की खींचातानी, देश राष्ट्र की सबकी खींचातानी बंद हो जाए। पर यही तो समझ में नहीं आता, कब कौन सी अपेक्षा से क्या कहा है, ना आगम की समझ में आती है, ना हमें निर्ग्रंथों की समझ में आती है, ना कभी देश राष्ट्र समाज की कुछ समझ में आती। समझ में आया क्या? ये लड़ाई की बात नहीं, सामान्य विशेष जो द्रव्य की अपेक्षा से सामान्य है, वही पुनः जीव की अपेक्षा से भी सामान्य हो सकता है, क्योंकि विशेष कुछ भिन्न था। जैसे माँ, आप माँ हो क्या? आप माँ ही हो क्या? प्रश्न का अंतर समझ में आया?
आप माँ हो क्या? आप माँ ही हो क्या? क्यों? क्यों बदलते हैं आप? आपको एक ही रहना चाहिए ना। जब आप एक होने पर भी संबंध बदलने पर अनेक रूप होते हो कि नहीं? बेटी की अपेक्षा से, बेटे की अपेक्षा से आप माँ हो, पर आपकी माँ की अपेक्षा से भी आप माँ हो। क्यों? जैसे ये व्यवहार में, लोक व्यवहार में हम कैसे समझ लेते हैं, वो तो जैसे ही व्यक्ति बदल जाता है हम अपनी संज्ञा अपने आप बदल लेते। पर हमें ये नहीं समझ में आता कि वही जीव द्रव्य है, वही सामान्य है, वही द्रव्य की अपेक्षा से सामान्य है, पुनः पर्याय की अपेक्षा से विशेष है, वही अपेक्षा बदलते हुए क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि हमने समझने का प्रयास नहीं किया। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। आप कह रहे थे ना कि वो बार बार बदलता रहता है इसलिए समझ में नहीं आता। जब घर में संबंध बदलते कैसे याद आता है? आप वहीं पे माँ हो, बेटी है, बहू है, बहन है, पत्नी है, सब है कि नहीं एक में? ऐसे ही एक ही वस्तु, जैसे ही अपेक्षा बदलती है, जैसे ही दृष्टिकोण बदलते हैं, वैसे ही वस्तु भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। समझ में आया? द्रव्य की अपेक्षा से जो सामान्य था वही पुनः मनुष्य की अपेक्षा से भी पुनः विशेष होगा, मनुष्य की अपेक्षा से भी मां सामान्य होगा। पंडित जी, मनुष्य की अपेक्षा से भी सामान्य होगा। पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री मनुष्य की अपेक्षा से सामान्य हो गया, विशेष क्या हो गया? स्त्री पर्याय, मनुष्य पर्याय। पुनः स्त्री पर्याय भी सामान्य हो गई, बेटा बेटी बहू, ये विशेष हो गया। उसमें भी पुनः भेद हो गया, वृद्ध, युवा, बाल। अब समझ में आया? ऐसे ही यहां कह रहे हैं, सा पहले विशेष रूप से जीव का लक्षण बता दिया, वह आत्मा सहा उपयोगोयम, वह उपयोगमयी है। अब चौथे चरण को पढ़ना, फिर बाकी के दो चरण देखते हैं। श्लोक है सबके सामने, जिसके सामने वो देखना। सहा आत्मा सहा उपयोगोयम, अयम यानी यह आत्मा उपयोगमयी है। और कैसी है? स्थित्युत्पत्ति व्ययात्मका, यानी उत्पाद, व्यय और द्रव्य। सद्रव्य लक्षण, उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत। आया समझ में? कहीं बाहर की चर्चा नहीं की, यहां जो है उसे ही समझना था। तो ये स्थिति उत्पत्ति अव्ययात्मका, अव्यय रूप है, जिसका नाश नहीं होता, वह द्रव्य है। और ये लक्षण सभी द्रव्य का है, तो जीव का भी होगा ना, कि मात्र 5 द्रव्यों के लिए लिखा है सद्रव्य लक्षणम, वो 6 ही द्रव्यों के लिए लिखा है। तो ये 6 द्रव्यों के लिए ये सामान्य लक्षण कहा, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। और विशेष रूप से जीव का लक्षण क्या कहा? उपयोगो। दो बातें समझ में आई, दो चरण समझ में आ गए। स्थिति उत्पत्ति अव्ययात्मका, अव्यय रूप है, नष्ट होने वाला नहीं है। ठीक है? आया समझ में? स्थिति उत्पत्ति व्ययात्मका, उत्पाद स्थिति, स्थिति यानी स्थिर है, द्रव्य है, स्थिति उत्पत्ति और व्यय, व्यय यानी नाश, स्थिति यानी द्रव्य, उत्पत्ति यानी उत्पत्ति। उत्पाद 3 शब्द है ना बालचंद जी, 3 शब्द है, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। उत्पाद मतलब उत्पन्न होना, व्यय यानी नष्ट होना, और द्रव्य यानी स्थिर रहना। तो यही तो लिखा, स्थिति यानी क्या? द्रव्य, स्थिति यानी द्रव्य, उत्पत्ति यानी उत्पाद, और व्ययात्मका यानी व्यय रूप। 3 बातें, मात्र शब्द हेर फेर किए हैं, आगे पीछे किए हैं, उसमें कोई भी अंतर नहीं। बात आई समझ में? स्थिति उत्पत्ति व्ययात्मका, वह जीव विशेष लक्षण की अपेक्षा से उपयोगमयी है और सामान्य की अपेक्षा से स्थिति उत्पत्ति और व्यय रूप है, उत्पाद व्यय रूप है। हमें ये नहीं लगता कि अब मुझे ये भी समझाना पड़ेगा कि उत्पाद व्यय द्रव्य क्या होता है, जरूरी है क्या?
इतने तो आप लोग ज्ञानी हैं, पढ़े हो कि उत्पाद व्यय द्रव्य क्या है, नहीं तो वो भी समझा। इतने तो जानते हैं ना, उत्पाद होना, नष्ट होना, फिर भी वैसा का वैसा ही रहना, ये स्थिति उत्पत्ति व्ययात्मक है। रोटी बनाई माँ, अच्छी की कच्ची? कच्ची। अच्छी बनाए, आटा नष्ट हुआ, रोटी बनी, पर फिर भी आटा गेहूं का था, सो गेहूं की ही रोटी थी। ये उत्पाद व्यय और द्रव्य। आप ही बच्चे थे, आप ही युवा हुए, आप ही प्रौढ़ हुए, तो आप जो थे वह द्रव्य था, जीव, पर्याय उत्पन्न हुई, नष्ट हुई, ये उत्पाद वेद। फिर क्रमाद हेतु फलावहा, और जो भी जीव को मिलेगा वह क्रम से हेतु और फल को प्राप्त होने वाला है, कारण और उसके फल को प्राप्त होने वाला है। हेतु और हेतु भाव, हेतु और उसके फल। हेतु यानी कारण, कारण और फल यानी कार्य। बीज और फल, जैसा बीज होगा वैसा ही फल होगा, जैसा फल मिला है वैसा ही उसका बीज था। क्या लिखा? क्रमाद हेतु फलावहा, क्रम से जीव कारण और कार्य दोनों को भी प्राप्त करता है। आया समझ में? कल और विस्तार से समझेंगे, समय आपका हो रहा है। अगले उस चौथे विशेषण को संक्षेप में समझेंगे, कल उसका इन दोनों का अर्थ करेंगे। पहले दो विशेषण समझ में आए, सामान्य विशेषण और विशेष विशेषण, सामान्य लक्षण और विशेष लक्षण, ये तो समझ में आया। अब बचे हुए दो जो पद है उसे समझते हैं। क्रम से कारण और कार्य को प्राप्त करता है, और ग्राह्य अग्राह्य अनाद्यंता, तीन बातें हैं। ग्राह्य यानी ग्रहण करने योग्य, अग्राह्य यानी ग्रहण करने योग्य नहीं है, और अनादि अनंत है। एक विशेषण समझते हैं, बचे हुए कल समझते। ये जीव का जन्म कब हुआ है? जीव का जन्म पूछ रहा हूं, जीव का जन्म कब हुआ? आप जीव नहीं हो पंडित जी, फिर आपका जन्म नहीं हुआ? ये तो कह रहे अनादि अनंत है। फिर आपका जन्म नहीं हुआ, फिर क्यों कहते जन्म? जीव आया था, जीव चला गया, अच्छा जीव था। जीव जाता नहीं तो फिर कहां क्यों जीव चला गया? पर्याय की अपेक्षा से, व्यवहार की अपेक्षा से भले ही कहा जा रहा है, पर जीव नहीं। सभी द्रव्य कैसे है? अब ये बताओ, ये कब बना? नानू क्या दिख रहा है? दिख रहा है? इसको कब बनाया होगा? इसको बनाया होगा ना कहीं, कभी ना कभी, तो कब बना होगा? लगभग 2 4 6 महीने, साल भर में ही बनाया होगा, या उसके पहले भी बनाया होगा। तो मतलब बनाया है ना पेन को पंडित जी, पेन बना के नहीं? तो पेन तो पुद्गल था, तो उस पेन बना के नहीं? पेन बनाना तो फिर ऐसी प्रत्येक वस्तु बनती है ना। पेन पुद्गल था तो मां पुद्गल बना के नहीं? क्यों, पेन पुद्गल है कि नहीं? फिर पुद्गल बना के नहीं? कोई भी द्रव्य हो, चाहे जीव हो, पुद्गल हो, धर्म हो, अधर्म हो, या आकाश काल हो, वे सभी द्रव्य अपने स्वरूप से, अपने स्वभाव से अनादि अनंत है। कभी भी उसमें उत्पाद व्यय होता ही नहीं है। फिर भी आगे कह रहे स्थिति उत्पत्ति व्ययात्मका। महाराज जी कितना कंफ्यूज करते हो, है ना माँ? ऐसे ही सोच रहे। यही तो आनंद है द्रव्यानियों का। घंटों घंटों बैठे रहोगे तो भी पता नहीं चलेगा कि कहाँ शुरू किया था और कहाँ समाप्त हो रहा है। करेंगे कल पुनः चर्चा इन्हीं बातों पर।
अनादि अनंत भी कह रहे हैं, तुरंत ही कह रहे हैं कि स्थिति उत्पत्ति व्यात्मक का कैसे आचार भगवान थे बताओ सच। पल में इधर और पल में उधर हो जाते, आप समझे तो कैसे समझे। जैसे पल में आप माँ से बेटी और बेटी से माँ बनते हो ना माँ, ऐसे ही पल में वह सभी नयों को, सभी अपेक्षाओं को समझाने का प्रयास करते। आज का समय हुआ क्या, कुछ विषय बहुत सारों के बहुत ऊपर से जा रहा है, तो अपन थोड़ा सा और कल समझने का प्रयास करते। दो बातें समझ में आई, सामान्य लक्षण और विशेष लक्षण, इतना ही समझो। कल आगे बचे हुए श्लोक को समझने का प्रयास करते। मैं तो सोच रहा था पूरा श्लोक हो जाता, पर कोई बात नहीं, श्लोक से मायने नहीं रखता, वह हमने कितना समझा ये मायने रखता है। इसलिए उन बचे हुए पदों को क्रमाद् हेतु फलावह और योग ग्राह्य अग्राह्य अनादि अनंत, इन 3 शब्दों पर हमें कल पुनः चर्चा करनी है। कल उसे और विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। समय पे आओगे 3:30 बजे तो समय पे छोड़ देंगे, सो बहुत कुछ समझ भी आएगा। हाँ, वहाँ 4 बजे लिखा है, पर इनको सबको बाद में बनाने की आकुलता रहती है, इसलिए 3:30 से 4:30 का समय किया है। इसलिए कल से ध्यान रखना, जिनको आना है समय पे आओ और समय को पाओ, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।